मैंने एक मलिका को कत्ल किया, जनूबी सल्तनत की मलिका को। जी हां, आपने सही सुना। यहूदियों पर एक मलिका हुक्मरानी करती थी। मैं कोई नबी नहीं था, पर वो नबी था जिसने जनूबी सल्तनत की वाहिद मलिका को मार डाला। एक सुबह मैं खाने खुदा में छुपा हुआ था, जैसे मैं अपनी यादाश्त के मुताबिक हर दिन किया करता था। यह वीदा काहिन, मेरा दोस्त, मेरा उस्ताद, मुझे बाहर ले आया। तेज धूप में, जिसमें आमतौर पर मुझे आने की इजाजत नहीं थी। उसने मेरे सर पर ताज रखा, मुझे मसा किया और बादशाह करार दे दिया। मेरी हैरत का अंदाजा लगाइए, मैं एक बच्चा जो 6 बरस से एक गर्द आलूद इमारत में छुपा हुआ था, बादशाह बन गया। यहूदा काहिन एक ऐसा काहिन था जिसने इसराइल की जनूबी बादशाही को उस वाहिद मलिका से निजात दिलाई जो उस पर हुक्मरानी करती रही। बादशाह यहोआस गुमनामी से निकलकर जनूबी बादशाही के नुमाया बादशाहों में शुमार होने लगा। शुमाली और जनूबी सल्तनतें 930 कबल मसीह में तकसीम हो गईं। जनूबी सल्तनत के पहले 2 बादशाह रहबाम और उसका बेटा अबिया थे। उन्होंने हजरत सुलेमान के दौर में शुरू होने वाले झूठे माबूदों की परस्तिश को बढ़ावा दिया। उनकी हुकूमत के सिर्फ चंद अशरों में ही इस्राएल के लोग झूठे माबूदों की इबादत में पूरी तरह से फंस चुके थे। ताहम खुदा ताला ने हजरत दाऊद से किए गए अपने वादे की खातिर जनूबी बादशाही को कायम रहने दिया, अगरचे उन्होंने मिस्र के फिरौन को मुल्क लूटने की इजाजत दी, जिसके बाइस मुल्क गुर्बत का शिकार हुआ। जनूबी बादशाहत के अगले 2 बादशाह आसा और यहोशफत थे। उन्होंने झूठे माबूदों और बुतों से मुल्क को पाक करने में कुछ पेशरफ्त की, लेकिन उससे पूरी तरह छुटकारा ना पा सके। उन्हें अच्छा बादशाह इसलिए समझा जाता था कि उन्होंने बुत परस्ती को कम किया और कई दुश्मनों को शिकस्त देकर मुल्क को खुशहाल किया। मुल्क ने खुदा ताला से वफादारी बहाल की और मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हुए। अब सोचेंगे कि लोग उस राह पर कायम रहे होंगे, लेकिन फिर आया योराम। वो जनूबी सल्तनत का 5वां बादशाह था, सिर्फ 8 बरस के लिए। उसने मुल्क की इखलाकी हालत को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो एक बहुत ही बुरा बादशाह था। उसने बहुत ही बड़ी गलती कर ली। उसने बादशाह अखीब की बेटी से शादी कर ली, जो शुमाली सल्तनत का बदतरीन बादशाह था। शादी के बाद योराम ने जनूबी बादशाही में झूठे माबूद और बुतों की परस्तिश दोबारा शुरू करवा दी। ये निहायत अफसोसनाक था, क्योंकि लोग उस वक्त झूठे माबूदों से अपनी सरजमीन को मुकम्मल तौर पर पाक करने के करीब थे। अगरचे खुदावंद ताला ने हजरत दाऊद की खातिर जनूबी बादशाही को कायम रहने दिया, पर उन्होंने उनके मफ्तूह मुल्क को बगावत की इजाजत दी, अदूम को। उस दिन के बाद से जनूबी सल्तनत को उदूम से कोई खिराज ना मिला, बल्कि उसे उदूम से बचाव के लिए लश्कर तैयार करने पर अखराजात करने पड़े। यह जनूबी बादशाही के लिए बड़ा माली नुकसान था। नुकसान और बढ़ा जब खुदावंद ताला ने दीगर दुश्मनों के दिलों में गुस्सा पैदा किया। उन्होंने हमला किया और जनूबी सल्तनत पूरी तरह से लूट ली। सब कुछ ले गए, महल का मालूम मता तक ले। बादशाह की तमाम बीवियां और तमाम औलादे सिवाय सबसे छोटे के। जब शरीर बादशाह योराम समझने लगा कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, तो खुदावंद ताला ने उसे अंतों की एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला किया। उसके अंत जिस्म से बाहर निकल आई। वो बहुत तकलीफ में मरा। लोगों ने शरीर बादशाह की मौत पर गम न किया, क्योंकि वो पहले ही सल्तनत और अवाम को गैर तराफे नुकसान पहुंचा चुका था। अख्सिया योराम का सबसे छोटा बेटा जनूबी बादशाही का 6ठा बादशाह बना। 22 बरस की उम्र में वो बादशाह बना था। नौजवान और नादान शुमाली बादशाही के एक शरीर बादशाह से इत्तेहाद करके और आराम के खिलाफ एक बेवकूफाना जंग छेड़ने के बाद अख्जिया 1 बरस के अंदर ही मारा गया। यहीं से कहानी दिलचस्प होना शुरू होती है। अख्जिया की मां का नाम अतलिया था। आपको यह नाम याद रखना चाहिए, अतलिया। वो शुमाली बादशाही के एक शरीर बादशाह की बेटी थी। वो आखिब के घराने से थी और किसी औरत की पति अतलिया से बढ़कर हो सकती है तो वो शायद अजबल होगी। जब अतलिया को बेटे की मौत की खबर मिली तो उसने जनूबी बादशाही के तख्त के लिए मुमकिना तौर पर हर हरीफ को खत्म करने का फैसला किया और उन सबको कत्ल कर दिया जो बादशाह के खानदान से ताल्लुक पे रखते थे। सबको मरवा डाला।
बेशक उनमें से ज्यादातर खुद भी शरीर थे, मगर ये अमल बहुत ही संगीन था क्योंकि इसके नतीजे में हजरत दाऊद का घराना खत्म हो सकता था। ये समझकर कि उसके तमाम हरीफ खत्म हो चुके हैं, मलिका अतलिया अगले 6 बरस तक जनूबी बादशाही की हाकिम रही। उन 6 बरसों में मुल्क में कितनी बदी फैली आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मलिका को यकीन था कि उसने अपने तमाम हरीफों को खत्म कर दिया है। किताबें मुकद्दस नहीं फरमाती, लेकिन एक नजरिया है कि उसके बाद क्या हुआ था। मलिका अतलिया की एक सौतेली बेटी थी जो उसे शरीक जैसी मालूम होती थी। उस बेटी ने यहवीदा काहिन से शादी का फैसला कर लिया। इससे खुदा ताला के काहिन उसकी बदी के खिलाफ मुमकिन बगावत नहीं कर सकते थे। पर मलिका नहीं जानती थी कि सौतेली बेटी और वो काहिन मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। एक धोखा था ये, बहुत बड़ा धोखा था ये काफी अंदर की मालूमात है। तो मुझे ये कैसे पता है? मैंने सौतेली बेटी से शादी की थी। मैं ही खाना खुदा का बड़ा काहिन हूं, यहवीदा। मैंने मलिका के पोतों में से एक को उसके कत्लेआम के दौरान खाना खुदा में छुपा दिया था। जाहिर है मलिका कभी खाना खुदा में नहीं आई तो उसे छुपाना आसान था। जब लड़का 7 बरस का हुआ तो मैं और इंतजार न कर सका क्योंकि मलिका हमारे मुल्क को बर्बाद कर रही थी। मैंने फौज के तमाम सरदारों को बुलाया और उन्हें वो कमसिन शहजादा दिखाया और उनसे अहद लिया कि वो उस कमसिन शहजादे को तख्त पर बिठाएंगे और मलिका का अहद खत्म करेंगे। खाना खुदा के अंदर हजरत दाऊद बादशाह की डाले और नेज़े छुपे हुए थे। मैंने सरदारों और सिपाहियों को मुसल्ला किया, उन्हीं हथियारों के साथ कमसिन शहजादे को लोगों के सामने खड़ा किया, उसके सर पर ताज पहनाया, उसके हाथ में किताबें मुकद्दस थमाई और उसे जनूबी बादशाहत का बादशाह मुकर्रर किया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे और फतह के नरसिंगे बजने लगे थे। मलिका अतलिया के महल से चंद कदम की दूरी पर यह हंगामा सुनकर वो खाना खुदा के बरामदे में आ पहुंची। उसने यह हंगामा देखकर अपने कपड़े फाड़ लिया और चिल्लाई, बगावत बगावत हो रही है यहां पर। यकीनन उसे उम्मीद थी कि उसके सरदार उसे बचाएंगे और हुकूमत कायम रखेंगे। इसकी बजाय मैंने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और पाक खाना खुदा से बाहर निकाल दिया। जाहिर उन्होंने मेरी बात मानी। उसे महल के अस्तबल के दरवाजे पर घसीट कर लेकर मार डाला फौरन उसी वक्त। ये कहानी का बेहतरीन हिस्सा नहीं। लोगों के रद्दअमल से फायदा उठाते हुए मैंने खुदा ताला के साथ एक अहद किया और बादशाह और अवाम के साथ भी कि वो खुद को दोबारा खुदा ताला के लिए वक्फ करेंगे। मैंने उनसे ये भी वादा लिया कि वो खुद को नौमर बादशाह के लिए भी वक्फ करें। ये भी कहानी का बेहतरीन हिस्सा नहीं है। वो ये है, हमने कुर्बान गाहों और बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल की काहिम को उसके मसबे के सामने कत्ल कर दिया। यही लम्हा था जब जनूबी बादशाही को झूठे माबूद और बुतों से पाक करने की मुहिम का आगाज हुआ। हम सब खुशी से बेकाबू हो गए थे। हमने नौजवान शहजादे को महल ले जाकर उससे जनूबी सल्तनत का बादशाह बनाया। खुदावन ताला के काहिन के तौर पर मैं इससे ज्यादा खुश कभी ना हुआ था, पर मैं जान गया कि मेरी खुशी मुस्तकबिल के अमाल पर मुनहसर है उस नौजवान बादशाह के जिसका नाम यहोवास था। छुपना ही मेरी जिंदगी थी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि क्यों। और फिर एक अचानक रोशनी, ताज, मसा, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। इतना तेज कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। यह तो महज आगाज था। कुछ लम्हों के बाद एक बुजुर्ग औरत मुहाफिजों के साथ आई और जश्न में चिल्ला चिल्लाकर रोने लग गई। मेरे गिर्द खड़े सिपाहियों ने उसे पकड़ा और घसीट कर ले गए और मार दिया। मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी दादी थी। लोगों का हजूम साथ वाली बड़ी इमारत की तरफ दौड़ा और उसे मसमार कर दिया। वो बाल की इबादतगाह थी और उन्होंने एक सफेद पोश आदमी जो उसे बचाने आया था उसे भी मार दिया। अभी चंद लम्हे पहले मैं महल में था और बादशाह के तौर पर मेरी ताजपोशी हो रही थी। खाना खुदा के साए से निकलकर जनूबी बादशाही के तख्त तक चंद घंटों के अंदर आप मेरी जगह क्या करते? शायद वही अक्लमंदी दिखाते जो मैंने दिखाई, यानी उसी शख्स के मशवरे पर अमल करता जिस पर मैंने हमेशा एतमाद किया, यानी यहवीदा काहिन जो मेरे चाचा थे। मेरी हुकूमत के 40 बरसों में ज्यादा अरसा वो मेरे मुशीर रहे।
वो 130 बरस की उम्र में वफात पा गए और उन्हें हजरत दाऊद बादशाह के शहर में बादशाहों के साथ दफन किया गया, क्योंकि उन्होंने खुदा ताला और खाने खुदा के लिए भले काम किए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किताब मुकद्दस में एक आयत है जो कहती है कि मैंने वही किया जो खुदा ताला की नजर में ठीक था। पर उन बरसों में जब यहवीदा काहिन जिंदा थे, जनूबी बादशाही के कयाम की 1 सदी गुजरी थी जब मैं बादशाह बना। ज्यादातर लोग झूठे माबूदों और बुतों की पूजा करते थे। यरूशलेम का खाना खुदा पुराना और नजरअंदाज हो रहा था। मैंने खाना खुदा की मरम्मत के लिए एक मंसूबा बनाया जिसमें नजरें और हदिये खास तौर पर मरम्मत के लिए मुख्तस किए गए थे। बदकिस्मती से मैंने उन पैसों का निजाम काहिनों के हवाले कर दिया था। कई बरस गुजर जाने के बावजूद खाना खुदा की मरम्मत ना हो सकी। मैंने तब्दीली का फैसला किया। मैंने यहवीदा और दूसरे काहिनों से मशवरे के बाद शाही मोहरदार को माली उमूर का जिम्मेदार बनाया। वो मुझे बराह रास्त आकर बताता और जल्द ही मरम्मत पूरी हो गई। काहिन वो पैसे खाना खुदा की मुक़द्दस अशिया को बनाने में खर्च करते थे, ना कि इमारत की मरम्मत में। यह बदलाव मुझे अच्छा लगा। कई बरस बाद आराम के बादशाह ने यरूशलेम को धमकी दी और उसे राजी करने के लिए मुझे खाना खुदा और महल का सारा खजाना देना पड़ा। जो भी अशिया काहिन बनाते वो वैसे भी जाया हो जाती। शायद ये मेरे अमल को जवाब देने की एक कोशिश हो। मैंने बुत परस्ती को खत्म करने में काफी किरदार अदा किया, लेकिन उसे लोगों में से मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर पाया। यहवीदा के इंतकाल के बाद बहुत से सरदार मेरे आसपास जमा हुए और मुझे खाना खुदा की वफादारी छोड़ने पर कायल किया और अवाम को यह सीरत के बुतों की इजाजत देने का कहा। यह पागलपन था, मगर मैंने ऐसा किया। जब यहवीदा काहिन का बेटा जकरिया मेरे नामाल के खिलाफ नबूवत करने आया तो मैंने तौबा ना की। मैं अवाम के गुस्से के दबाव में आ गया और उसे कत्ल कर दिया। मैंने जकरिया की मौत का फरमान जारी किया, मेरे उस्ताद और चचा के अजीज बेटे की। वो मरा हुआ पड़ा था और खुदावन से मेरी बदी के बदले की पुकार की। जनाब मसीह ने भी मेरे इस घिनौने अमल का जिक्र अपने यहूदी दौर के रहनुमाओं के खिलाफ सरजनिश में किया। उस बरस के आखिर में आराम की फौज ने जनूबी बादशाही पर हमला किया। बहुत से लोगों, तमाम सरदारों को कत्ल किया और मुझे जख्मी। आखिरी मंजर मैंने देखा कि अरामी हमारे तमाम खजाने दमिश्क ले जा रहे थे और फिर मेरे दरबारियों ने ही मुझे मार डाला। मैं शुरू में एक अच्छा बादशाह था, लेकिन मेरा अंजाम बहुत ही बुरा था। क्यों? शायद इसलिए कि मैं अपने बेटे जैसा था। किताब मुकद्दस में उसके बारे में उसने खुदावन की पैरवी में सब किया, पर पूरे दिल से नहीं। शर्म की बात है, पूरे दिल से क्यों नहीं? इतना कुछ देखने और सहने के बावजूद कोशिश करें कि ऐसे अल्फाज से आपको याद ना किया जाए। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।